स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4C कर रहे हैं। इससे पहले आपने 4B में एक फार्मूला पढ़ा है। वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने वहाँ पर सीखा था ओपन करना। इसका आंसर आया था, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आप स्क्वायर डाल दें और दरमियान में प्लस का निशान डाल के अपने पास से 2 लिख के a और b दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दें। अब इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ये साइड दी जा रही है और आपने ये लेफ़्ट साइड बनानी है, यानी कि ये अब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। इस फार्मूले को गौर से देखें तो आपको इस फार्मूले में दो वैल्यूज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में एक वैल्यू ऐसी है जिसमें 2 आपने अलग लिखना है और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देना है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी कोई सवाल आएगा हम देखेंगे कि उस सवाल में जो वैल्यूज़ हैं, क्या दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो सकता है। जैसे इस सवाल में आप देखें, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो वेरी गुड, ये तो ए का स्क्वायर है। ये लिखा है 49, तो 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 7 ज़ार 49 होगा। तो हमें पता लग गया कि 49 जो है वो असल में 7 का स्क्वायर होता है। अब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, दरमियान में साइन प्लस का है, आप वो लगाएं, अपने पास से 2 लिखें और इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लिख दें। यानी पहली वैल्यू a है, स्क्वायर के बगैर लिखें। दूसरी वैल्यू 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर के बगैर 7 यहाँ लिखें। जब आप लिख लें तो फिर आप देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या ये दरमियान वाला आंसर आता है कि नहीं। अगर आंसर आता हुआ तो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। 2 7 ज़ार 14a, तो बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। अब आपने करना सिर्फ ये है कि जिन वैल्यूज़ पे स्क्वायर लगा हुआ है वो वैल्यूज़ ब्रैकेट डाल के स्क्वायर के बगैर आपने लिखनी है और 2 से पहले जो साइन लगा है, 2 से पहले उस साइन को लगा के आपने यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का आंसर है। आए हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी आपको नज़र आ रहा है कि वो है 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1। हमने इसमें ढूंढना है कि वो कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनका स्क्वायर हो सकता है। तो आप अगर गौर से देखें तो ये 4 का स्क्वायर 2 और ये b, ये एक ही वैल्यू है, तो ये 2b का होल स्क्वायर हो सकता है। 4 का स्क्वायर हो सकता है लेकिन b का नहीं हो सकता, हम इसको छोड़ देंगे। प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, तो इट मीन्स कि ये 1 का असल में स्क्वायर है। हमने दो वैल्यूज़ का स्क्वायर मालूम कर लिया है। अब आपने ये करना है कि जो साइन यहाँ लगा है वो साइन लगाना है, अपने पास से 2 लिखना है और इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर के बगैर आपने इकट्ठा लिखना है। जब आप लिख लें फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4b। ऊपर देखें क्या आंसर दरमियान वाला आ रहा है। अगर आ जाए इट मीन्स आप ठीक कर रहे हैं। अब जिस जिस वैल्यू पर स्क्वायर लगा हुआ है आप ब्रैकेट डालें और वो वैल्यूज़ दोनों स्क्वायर के बगैर लिखें। 2 से पहले देखें साइन कौन सा है, वो साइन लगाएं और होल स्क्वायर लिख दें। ये हमारे पास पार्ट बी सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, पार्ट सी की तरफ हम चलते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। ये तो अगर आप गौर से देखें तो ये स्क्वायर उन्होंने ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, MCQ टाइप है ये। तो सी पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने करना ये है कि जिस जिस वैल्यू पे स्क्वायर है आप दोनों वैल्यूज़ को लिखें और 2 से पहले जो साइन है वो लगा के होल स्क्वायर कर दें। यह है सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर होगा। पार्ट डी अगर आप करें स्टूडेंट्स तो आपको नज़र आएगा, ये सवाल है 4h स्क्वायर प्लस 20h के प्लस 25k स्क्वायर। इसमें देखें
दो वैल्यूज़ कौन सी हैं जिन पर स्क्वेयर है? बिल्कुल, एक वैल्यू 4h स्क्वेयर है, एक वैल्यू 25k स्क्वेयर है। 4h स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर h स्क्वेयर, तो दोनों पे कंबाइन हम एक स्क्वेयर डालेंगे, वो 2 पर भी होगा h पर भी होगा, तो ये हो जाएगा 2h का होल स्क्वेयर। 25 लिखा हुआ है, हम 5 का स्क्वेयर 25 5 का स्क्वेयर है और k दोनों पे कंबाइन स्क्वेयर यानी एक ही स्क्वेयर डालेंगे। ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है। 2h प्लस 5k का होल स्क्वेयर लिख दिया हमने। अब जो साइन दरमियान में लगा है वो लगाएं, अपने पास से 2 लिखें और इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, फिर ऊपर देखें 20 लिखा हुआ है h के, इट मीन्स कि ये आंसर आ गया है। अब आपने सिंपल ये करना है कि जिन वैल्यूज़ पे स्क्वेयर आपने लिखा है उन वैल्यूज़ को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखें, 2 से पहले जो साइन है वो लगाएं और ऊपर स्क्वेयर लिख दें। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व होता है। अब अगर आप एक्सरसाइज को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको थोड़े से डिफरेंस के साथ क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें पार्ट ए, तो वो है 3a स्क्वेयर प्लस 12a प्लस 12। स्टूडेंट्स, ये हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइज के अंदर आपने याद रखना है वो है कॉमन निकालना। सबसे पहले आप कॉमन देखा करें क्या क्वेश्चन में कॉमन है या नहीं है। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ में देखें 3 लिखा हुआ है, a स्क्वेयर 12a प्लस 12, तो इसमें 3 का टेबल सब पर जाता है। तो पहले स्टेप में आप कॉमन जो है वैल्यू वो निकाल लें। 3a स्क्वेयर में से 3 कॉमन निकलेगा, 3 1 ज़ा 3, 12 के ऊपर 4 का टेबल जाता है, 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12। हमारे पास कॉमन लेने के बाद 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इन 3 वैल्यूज़ को गौर से देखें, क्या कोई 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका स्क्वायर हो सकता है? तो अगर हम गौर से देखें तो आपको a के ऊपर स्क्वायर नज़र आएगा। लास्ट वैल्यू देखें 4, तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 ज़ार 4 होता है, आपको पता है। और दरमियान में आप प्लस का निशान डाल के अपने पास से 2 लिखें और फिर पहली वैल्यू लिखें और दूसरी वैल्यू जो स्क्वायर वाली है वो लिखें। दोनों को लिख के चेक करें, 2 2 ज़ार 4 है, ये दरमियान वाला आंसर आ गया कि नहीं? आ गया है, हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। पहले वैल्यू 3 लिखें जो कॉमन निकाला था और फिर उसके बाद आप जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उनको लिख के 2 से पहले जो साइन है वो दरमियान में लगाएं और होल स्क्वायर बना दें। ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप फालतू है जिसमें कॉमन निकालने का। अब पार्ट बी देखें क्वेश्चन नंबर 5 का। ये है 25b स्क्वेयर प्लस 5bc प्लस 1/4c स्क्वेयर। स्टूडेंट्स गौर से देखें, फर्स्ट स्टेप इसमें यही होता है कि क्या कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। कॉमन देखें आप तो आपको नज़र आएगा 25b स्क्वेयर 5bc 1/4c स्क्वेयर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर आपने देखना है क्या किसी 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो आपको नज़र आएगा 25 5 का स्क्वायर है और b के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 25 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इट मीन्स दरमियान वाला स्क्वायर नहीं है। तीसरी वैल्यू देखें, c पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 1/2c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया। फिर प्लस का साइन डालें, अपने पास से 2 लिखें, पहले वैल्यू पहले वाली लगाएं और फिर वैल्यू दूसरी लगाएं जो 1/2c है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखें 5bc आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आप रफ वर्क में ये काम कर सकते हैं। आप देखें 2 इंटू 5b इंटू 1/2c, ये 2 से कैंसिल होगा तो 5bc आंसर आएगा। इट मीन्स ये आंसर करेक्ट है। अब जिस जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो वैल्यू आप लिखें।
2 से पहले जो साइन है वो साइन लगाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ 2 से पहले वाला साइन लगाना है, ऊपर होल स्क्वायर लिखें। ये आपके पास आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में देखें 16 डिवाइडेड बाय 49 डी स्क्वेयर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 35 डी एफ प्लस 1/25 एफ स्क्वेयर। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको 16 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 49 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 × 4 16। 49 हम पहले सवाल में देख चुके हैं, 49 7 का स्क्वायर है। और आखिर में देखें 25 लिखा है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में 25 5 का स्क्वायर लिया है। ये बेसिकली सवाल थोड़ा सा मिक्स होके आ गया है। 4/7 डी का होल स्क्वायर बनेगा। ये 1/25 है, इट मीन्स ये 1/5 एफ का होल स्क्वायर बनेगा। और फिर प्लस का निशान डालें, अपने पास से 2 लिखें, पहले वैल्यू 4/7 डी लिख लें और फिर वैल्यू 1/5 एफ लिख लें। ये लिखने के बाद आप देखें क्या जो ऊपर आंसर लिखा है वो आएगा। तो 2 4 आर 8, 7 5 आर 35 मौजूद है, डी एफ मौजूद है, इट मीन्स ये बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। ये 4/7 डी लिखेंगे, पहली वैल्यू जिस पे स्क्वायर है, आखिर वैल्यू जिस पे स्क्वायर है वो लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन है वो लगाएंगे और ब्रैकेट डाल के हम होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 5D की बारी है। हमने क्वेश्चन लिख लिया है h4 + 2h² k + k²। फर्स्ट स्टेप आप देख लें कॉमन कोई चीज़ है इसमें, नहीं है। फिर अब देखें क्या किसी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो सकता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये h4 है, 2 2 आर 4। आखिर में k² लिखा है, वो k का स्क्वायर है, लेकिन दरमियान में भी आप देख रहे हैं h पे स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन ज़रा गौर से देखें क्या k पे स्क्वायर है, नहीं है। क्या 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं हो सकता। इट मीन्स के पहली वैल्यू h4 एक ये स्क्वायर है, एक k² है। तो हम इन दोनों को ही यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ये a² हम लिखेंगे ऐसे, और फिर हम k के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस का निशान जो दरमियान में लगा है 2 से पहले वो लगाएंगे, अपने पास से 2 लिखेंगे, फिर पहली वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर सेकंड वैल्यू जिस पे स्क्वायर है वो लिखेंगे। लिखने के बाद चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 2h² के ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, हम सवाल ठीक कर रहे हैं। उसके बाद जिन वैल्यूज़ पे होल स्क्वायर लगा है वो वैल्यूज़ आप लिखें, 2 से पहले जो साइन है वो लगाएं और ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर लिख दें। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप जो फार्मूला हमने एक और पढ़ा था, पहले उस फार्मूले को हम रिवाइज कर लेते हैं। और वो फार्मूला हमारे पास था a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला था। अब क्वेश्चन ये दिया जाएगा और हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, a - b की होल स्क्वायर की शक्ल में हम इस सवाल को चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इन क्वेश्चंस को जो है वो इस फॉर्म में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए मैं लिखता हूँ। पार्ट ए है m² - 10m + 25। इसमें देखें सबसे पहला स्टेप कोई चीज़ कॉमन है, जी नहीं है। किसी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, बिल्कुल, ये m का स्क्वायर बिल्कुल लिखा हुआ है। आखिर में आपको 25 नज़र आ रहा है, ये 5 का स्क्वायर है। फिर आप क्या करें, 10 से पहले माइनस है तो माइनस का निशान लगाएं, अपने पास से 2 लिखें, पहली वैल्यू लिखें और आप सेकंड वैल्यू जिस पे स्क्वायर है वो लिखें। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 5 10m। ऊपर देखें क्या सवाल में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है।
फिर आपने करना सिर्फ ये है कि जिन वैल्यूज़ पे स्क्वायर लिखा है आपने वो वैल्यूज़ लिखें, 2 से पहले जो साइन लगाया था वो निशान लगाएं और ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर कर दें। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, 169 एन स्क्वायर माइनस 52n प्लस 4। इसको आप गौर से देखें, 169 किसका स्क्वायर है? 169 13 13 ज़ार 169, इट मीन्स ये 13n का होल स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स आपको पता है माइनस का साइन दरमियान में लगा हुआ है, वो लगाएंगे, 2 अपने पास से लिखेंगे, फिर 13n हम यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, 13 2 ज़ार 26, 26 2 ज़ार 52 आता है बिल्कुल। फिर आप जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है वो लिखें और माइनस आखिर में दरमियान में 2 से पहले जो साइन है वो साइन लगाएं और होल स्क्वायर लिख दें। ये हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स। साहब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी की बारी है। आप गौर से देखें, 3 वैल्यूज़ हैं 81 180p प्लस 100p स्क्वायर। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 81 है। 81 असल में 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81, ये 100 है। 100 10 का स्क्वायर है 10 10 ज़ार 100, आगे p लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। माइनस का साइन हम डालेंगे, अपने पास से 2 लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को जिनके ऊपर हमने स्क्वायर लिखा है दोनों को इकट्ठा लिखेंगे और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ऊपर वैल्यू सेम आ रही है। 2 9 ज़ार 18, 18 10 ज़ार 180p सही है। अब जिन वैल्यूज़ पे स्क्वायर लगा हुआ है उन दोनों वैल्यूज़ को आप लिखें, 2 से पहले जो साइन है वो साइन लगाएं और आप होल स्क्वायर लिख दें। ये स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन है। पार्ट डी देखें, 49 क्यू स्क्वायर माइनस 42 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 49 आपको नज़र आ पता है, पहले भी किया है सवाल हमने, ये 7q का होल स्क्वायर है। 9r जो है ये 3r का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। और माइनस का साइन लगाएं, अपने पास से आप 2 लिखें, जिस जिस वैल्यू पे स्क्वायर लिखा है वो दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ार 14, 14 3 ज़ार 42, क्यू आर ऊपर देखें लिखा हुआ है और जिन वैल्यूज़ पे आपने स्क्वायर लिखा है उन दोनों वैल्यूज़ को लिख के 2 से पहले जो साइन है वो लगाएं और आप होल स्क्वायर डाल दें। असल में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है जो कि हमने पार्ट 2 में किया है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6 का पार्ट ए। देखें ज़रा क्वेश्चन, 36 एम स्क्वायर माइनस 48 एम एन प्लस 16 एन स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स फैक्टराइज के अंदर कॉमन निकालना होता है। आप देख लें क्या कोई चीज़ इसमें कॉमन है कि नहीं है। 36 48 16 इन तीनों में आपको नज़र आएगा कि 4 कॉमन है। आप 4 कॉमन निकाल लें। 4 9 ज़ार 36 होगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एम एन और 4 4 ज़ार 16। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया कॉमन निकालने का। उसके बाद देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है, 9m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। 9 का आपको पता है किसका होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल ये 3m का होल स्क्वायर होगा। 4n किसका होता है, 2n का होल स्क्वायर होगा। माइनस का साइन डालें, अपने पास से 2 लिखें और इन दोनों वैल्यूज़ को 3m और 2n को आप लिख लें। इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ऊपर वैल्यू 12mn आता है कि नहीं। 2 3 6, 6 2 12mn आता है। आपने लिखना क्या है, 4 ब्रैकेट, जिनके ऊपर स्क्वायर है वो आप वैल्यूज़ लिखें, 2 से पहले जो साइन है वो लगाएं और होल स्क्वायर डाल दें। ये हमारे पास आंसर है 6 पार्ट ए का।
क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का 1/3p² माइनस 2/3p³ प्लस 1/3q²। फर्स्ट स्टेप, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉमन निकालने का, तो आपको नज़र आ रहा है 1/3, 3 डिनोमिनेटर नीचे, आपको यहाँ पर भी 3 नज़र आ रहा है, ये भी 3 नज़र आ रहा है, ये भी 3 है। इट मीन्स 1/3 इसमें कॉमन है। बाकी जो बच जाए वो आप यहाँ लिखें। 1/3 कॉमन निकल गया, p² रह गया। 2/3 कॉमन निकल गया, बाकी 2p और q रह गया। 1/3 निकल गया तो q²। अब अगर गौर से देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b²। आप इसको सिंपल फार्मूले की शक्ल दे दें, मीन्स p माइनस q यानी a माइनस b होल स्क्वेयर। ये पार्ट बी है हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी हम करते हैं। आप देखें 16r² माइनस rs प्लस 1/64 और s² आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ये क्वेश्चन आसान है। इसमें पहले कॉमन देख लें, कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं है। 16r 4r का होल स्क्वायर है और 1/64 असल में 1/8 का होल स्क्वायर है। और फिर आप -2 अपने पास से लगाएं, 4r लिखें, 1/8s लिखें। इनको मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर rs आता है। 2 4 8, ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, rs बच जाएगा। बिल्कुल ऊपर का आंसर आ रहा है। अब आपने सिर्फ ये करना है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जिन वैल्यूज़ पे स्क्वायर है वो लिखें, 2 से पहले का साइन लगाएं, ऊपर होल स्क्वायर लिख दें। ये इसका सोल्यूशन सेट यानी आंसर है। पार्ट डी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया है। ये एक इजी क्वेश्चन है। 25 माइनस 10 RU नहीं TU प्लस T² और U²। 25 पहले भी काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, 5 का स्क्वायर है। TU मीन्स T और U दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस का साइन है, 2 अपने पास से लिखें, 5 लिखें और TU लिखते हैं। आपको नज़र आएगा ये a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन चुका है। तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी था। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखना है एक फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। इसमें देखें कि दो वैल्यूज़ सेम हैं, दरमियान में साइन डिफरेंट है, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है दोनों का स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का। अब हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो ये राइट साइड दी जाएगी और हम लेफ़्ट साइड करेंगे। ये फार्मूला हमने 4b में सीखा था। आए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है। आप देखें ज़रा, लिखा हुआ है s² माइनस 144। फ्रेंड्स, पहला स्टेप है कॉमन निकालने का। कॉमन निकालें, नहीं है कोई चीज़ कॉमन। उसके बाद दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, यानी ये s का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। अब देखें ज़रा, ये जो फॉर्म है ये बन गई है a² माइनस b²। इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर के बगैर दोनों को लिखें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s प्लस 12 और s माइनस 12। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। बी को देखें आप, पार्ट बी जो है ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। 36t² माइनस 25। 36 हमने पहले भी सीखा है, ये 6t का होल स्क्वायर है, माइनस 25 5 का होल स्क्वायर है। ये अब फार्मूला बनेगा a² माइनस b²। ये साइड है a² माइनस b²। लेफ्ट साइड इसका आंसर है। दोनों को लिखें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ, मीन्स 60 प्लस आप 5 लिखते हैं और 60 माइनस 5 लिखते हैं। ये इसका आंसर है। सी पार्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है 225 माइनस
49u स्क्वेयर। 225 स्टूडेंट्स 25 का स्क्वेयर है, 225 15 का स्क्वेयर है, सॉरी 15, 25 का स्क्वेयर 625 होता है, ये 15 का स्क्वेयर है। 49 जो है ये 7u का स्क्वेयर है। अब इसको आप क्या करेंगे, एक दफ़ा 15 प्लस 7u लिखेंगे, a प्लस बी, एक दफ़ा 15 माइनस 7u लिखेंगे, a माइनस बी। ये इसका सोल्यूशन है। पार्ट डी अगर आप देखें, 49 w स्क्वेयर माइनस 81 x स्क्वेयर। स्टूडेंट्स 49 7 w का होल स्क्वेयर है, 81 9 x का होल स्क्वेयर है। हम क्या करेंगे, हम इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे 7 w प्लस 9x, और एक दफ़ा हम इसको 7 w माइनस 9x लिखेंगे, और ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सिंपल सा है, एक है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 सेम ऐसे ही है, 32a स्क्वेयर माइनस 98b स्क्वेयर। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, कॉमन निकालने का। हम कॉमन निकाल लेते हैं 32 और 98 का कॉमन। तो आप कॉमन निकालें, क्या कॉमन आएगा, 4 क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, वेरी गुड। 2 और 8 आखिरी वैल्यूज 2 और 8 हैं, तो इन दोनों पे 2 का टेबल जाता है। 16a स्क्वेयर माइनस 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18b स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया। देखें 16a का स्क्वेयर और 49b स्क्वेयर, ये आपने पहले भी किया है। 16a जो है ये 4a का होल स्क्वेयर है, 49 जो है वो 7b का होल स्क्वेयर है। ये आपने यहाँ पर भी क्वेश्चन 49u की शक्ल में किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा 4a प्लस 7b लिखेंगे, और एक दफ़ा 4a माइनस 7b लिखेंगे। ये इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, पार्ट ए 7। पार्ट बी देखें, हम क्वेश्चन लिखें c स्क्वेयर माइनस 1/4 d स्क्वेयर। बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, c स्क्वेयर है, इट मीन्स ये c का होल स्क्वेयर है। माइनस का साइन, 1 का स्क्वेयर 1 होगा, 4 का 2 होता है, पता है आपको d, तो ये 2 स्क्वेयर हो गया। अब खोलेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक दफ़ा c प्लस 1/2d यानी हाफ d, c माइनस हाफ d। तो ये हमारे पास इसका, तो दो, अब हमने याद रखना है, दो वैल्यूज़ पे स्क्वेयर हो और दरमियान में निशान माइनस का हो, तो हम दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। क्वेश्चंस का मेथड ये है, हमने ये बात याद रखनी है। क्वेश्चंस को याद नहीं रखना, बल्कि हमने इस तरीके को याद रखना है कि दो वैल्यूज़ का अगर स्क्वेयर है, मिसाल के तौर पे 9h स्क्वेयर ओवर 100 है, माइनस 16 दोनों में कॉमन कोई चीज़ ना हो, 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर है, याद रखें। h स्क्वेयर h का है, 100 10 का है, तो इट मीन्स ये पूरी वैल्यू स्क्वेयर है 3h ओवर 10 का। माइनस 16 4 का है, k का होल स्क्वेयर है। अब आप देखें तो ये फार्मूला आपको लिखा नज़र आएगा, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो कौन सा फार्मूला बनेगा, वेरी गुड, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 3h ओवर 10 प्लस 4k और 3h ओवर 10 माइनस 4k। ये हमारे पास आंसर बनेगा इसका। पार्ट डी स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 7 का पार्ट डी है, बिल्कुल सिंपल है, m स्क्वेयर माइनस 64n4। क्या दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं। m स्क्वेयर ये किसका स्क्वेयर है, ये m का स्क्वेयर है। 64 किसका है, 8 का, 8 8 64। n4 किसका है, n स्क्वेयर क्या स्क्वेयर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, m स्क्वेयर माइनस 8n स्क्वेयर के स्क्वेयर को एक दफ़ा हम लिखेंगे, वेरी गुड, m प्लस 8n स्क्वेयर, एक दफ़ा हम लिखेंगे m माइनस 8n स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7
इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हल करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 59 का होल स्क्वायर माइनस 41 का होल स्क्वायर। तो आप ज़रा देखें तो ये लिखा हुआ है असल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके, एक दफ़ा माइनस करके। तो स्टूडेंट्स, 59 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर का मतलब है आप एक दफ़ा 59 प्लस 41 लिखें, एक दफ़ा 59 माइनस 41 लिखें। अब हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 59 में 41 प्लस करें, 9 और 1 10, 5 4 9 10, 100 आ जाएगा। 59 में से 49 माइनस करें, 9 में 1 8, 5 4 18, 18 आ जाएगा। 18 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 आंसर आएगा। अब ये स्टूडेंट्स हमने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया है। बी पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, 7.7 होल स्क्वायर माइनस 2.3 होल स्क्वायर। क्या करेंगे? वेरी गुड, 7.7 प्लस 2.3 लिखेंगे, 7.7 माइनस 2.3 लिखेंगे। रफ वर्क में आप इसको सॉल्व कर लें। 7.7 2.3 दोनों को ऐड करें, 7 3 10 डॉट 1 कैरी 10, तो ये आंसर आएगा आपके पास 10। 7.7 2.3 को माइनस कर लें, 7 3 माइनस किए 4 5, ये आंसर आएगा 5.4। दोनों को मल्टीप्लाई करें। आपको याद होगा पॉइंट अगर आपने सीखा हुआ है, इसको हम हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 54 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 10 को 5.4 को मल्टीप्लाई करें, यानी 5.4 आप ऊपर लिखें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 0 4 ज़र 0, 0 5 ज़र 0, फिर 1 से करें, 1 4 ज़र 1 5 ज़र 0 4 5। पहले वर्ड के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट लगाएं तो आंसर आपके पास आएगा 54.0। दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए कर रहे हैं और ये आप देखें a प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है और मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो वैल्यूज़ पे होल स्क्वायर हो, दोनों पे दरमियान में साइन नेगेटिव होना ज़रूरी है। नेगेटिव साइन हो हम उसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस। अब आपको नज़र आ रहा है ये a प्लस 3 का होल स्क्वायर क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, साथ लिखा है 9, तो 9 हमें मालूम है कि ये 3 का स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे? हम एक दफ़ा a प्लस 3 लिखेंगे और एक दफ़ा a प्लस 3 माइनस 3 लिखेंगे, यानी ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। एक दफ़ा a प्लस b लिखेंगे, एक दफ़ा a माइनस b लिखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 3 6, 3 माइनस 3 दोनों कैंसिल हो गए, a रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा a प्लस 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट ए का आंसर है। हम अगर देखें तो आपको जो पार्ट बी है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। हम उसको पहले कर लेते हैं। 2h माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। अब देखें ये 2h माइनस 1 होल स्क्वायर तो पहले से मौजूद है, 4k जो है ये 2k का होल स्क्वायर है। आप इसको क्या करेंगे? ये a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप एक दफ़ा इसको a लिखेंगे प्लस 2k लिख दें, एक दफ़ा आप a लिखेंगे 2h माइनस 1, ये a है, और माइनस b यानी 2k लिख दें, तो ये हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट। 16 माइनस 25 b प्लस 3 होल स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें तो ये b प्लस 3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 25 b5 का स्क्वायर है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो
16 है, इसको 5 का स्क्वायर कर लें, माइनस यहाँ ब्रैकेट डालें, ये 5 लिखें, b प्लस 3 लिख के और ये होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि b पर b प्लस 3 पे भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, तो ये कंबाइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक दफ़ा क्या करें, वेरी गुड, एक दफ़ा 4 प्लस लिख के ये पूरी ब्रैकेट लिख दें, 5 बी प्लस 3 और एक दफ़ा आप लिख दें 4 माइनस 5 बी प्लस 3। स्टूडेंट्स याद रखना है साइन नेगेटिव इस जगह लगाना है, ब्रैकेट के अंदर बाद में देखेंगे, यहाँ प्लस लगाना है। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, 4 प्लस 5 1 ज़ार 5b, 5 3 ज़ार 15, 4 माइनस 5b, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ार 15, 4 प्लस 15 19 हो जाएगा और 4 में से माइनस 15 निकालेंगे तो माइनस 11 माइनस 5b आएगा। इसमें माइनस हम कॉमन भी निकाल सकते हैं और यहाँ तक छोड़ दें तब भी आंसर आपका करेक्ट है। वो जो माइनस कॉमन निकालेंगे वो हम पहले लिख दें 11 प्लस 5b और इस वैल्यू को हम आगे भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। सेम इस तरह का ही क्वेश्चन हमारे पास एक और इस सवाल में मौजूद है और वो क्वेश्चन है सी पार्ट, सी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 2 का होल स्क्वेयर। ये सिंपल लिखा हुआ है, एक दफ़ा सी प्लस लिख के ब्रैकेट डाल के लिखना है डी प्लस 2 और एक दफ़ा सी माइनस लिख के ब्रैकेट डाल के डी प्लस 2 आपने, यानी एक दफ़ा ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है, फिर ब्रैकेट्स ओपन करनी है, सी प्लस डी प्लस 2। ये हम ब्रैकेट्स इसलिए डाल रहे हैं कि जब माइनस की बारी आएगी तो ये माइनस की वजह से ये डी के बाद का जो साइन है ये बदल जाता है। ये हमारे पास सी पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं, हमने पार्ट ए बी डी सी कर लिया है, अब हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट ई जो है वो भी पार्ट बी ही की तरह का है। पार्ट ई लिखते हैं 25m स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो आप देखेंगे 25m स्क्वेयर असल में 5m स्क्वेयर के इक्वल है और ये माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वेयर है। ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या फार्मूला बनेगा, एक दफ़ा 5m लिख के प्लस का साइन डाल के ब्रैकेट में n माइनस 1 लिखेंगे, एक दफ़ा 5m लिखेंगे माइनस का साइन डाल के n माइनस 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 5m प्लस n माइनस 1। इसमें साइन नहीं बदलता लेकिन माइनस वाली वैल्यू में साइन बदल जाता है। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास लास्ट एक रह गया है स्टूडेंट्स, वो है एफ पार्ट, p प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस p माइनस 1 होल स्क्वेयर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे p प्लस 1, प्लस का साइन डाल के माइनस ऐसे लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे p प्लस 1 माइनस का साइन डाल के माइनस। फिर स्टूडेंट्स हम इसकी ब्रैकेट्स जो है वो ओपन करेंगे, p प्लस 1 प्लस p माइनस 1, p प्लस 1 माइनस p माइनस और माइनस प्लस 1। अब ये p प्लस p हो जाएगा 2p, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, p और p दोनों कैंसिल होंगे, 1 प्लस 1 2, तो आंसर आएगा 4p। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो।